चलिए तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे। ठीक है, ये जो ज्वाइन किए हैं, ठीक है। बाकी जो आ नहीं पाए हैं उनके लिए तो यूट्यूब अवेलेबल ही है, हम डाल देंगे उसको। ठीक है। थोड़ा कोई एक बार खाली कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ঠিক আছে স্যার, সব ঠিক আছে। ओके ओके ओके। মিট थैंक করে দিচ্ছি। यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार प्रीवियस वीक का जो क्विक रिकैप है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस वीक हम लोग क्या किए हैं, उससे पहले हम लोग क्या किए थे। तो एक्चुअली ये टेक्निकल एनालिसिस का जो ये मास्टरिंग द मार्केट का जो ये सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग अभी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसका बेसिक्स जान रहे हैं, उसको यूज करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, एडवांस तरीके से किस तरह से यूज करके हम लोग उसको अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्सली बात कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में टॉप 10 इंडिकेटर में हम लोग इससे पहले मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची, ये सारे के बारे में बातचीत किए हैं। और प्रीवियस जो सेशंस हुए हैं उसमें मैकडी के बारे में हम लोग जाने हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, उसके बाद वी वेब, ए वी वेब का यूजेस, और वॉल्यूम एंड ओ बी भी मीन्स ऑन बैलेंस वॉल्यूम। इन सारे इंडिकेटर्स का हम लोग अपना ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्सली बात किए हैं। और ये भी हम लोग लाइव जो चार्ट है, लाइव प्रूफ के साथ हम लोग देखे हैं कि जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यही इंडिकेटर है, लेकिन इसी इंडिकेटर को थोड़ा सा अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा अगर उसका सेटिंग्स में प्लस माइनस अगर करते हैं, तो अपने सुविधा अनुसार हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और अपना जो एक कहावत है, रिस्क एंड रिवॉर्ड स्टॉक मार्केट में, तो अगर थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर काम करें जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो वहां पे रिस्क काफी कम होता है, रिवॉर्ड काफी बड़ा आने का चांसेस रहता है। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को मैंने जितना भी आप लोगों को दिखाया है, सिखाया है, बताया है, ये मैंने आप लोगों को भी बोला था कि इसको प्योरली बैक टेस्ट कीजिए, साथ ही साथ लाइव मार्केट में उसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटरनल जो हार्ट है वो आपको बोले कि हाँ, इसके ऊपर मेरा पकड़ आ चुका है, मुझे कंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि इसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तभी आप मार्केट में एंटर करें रियल मनी के साथ। अदरवाइज जब तक आपको खुद का कॉन्फिडेंस ना आए, तब तक रियल मनी के साथ मार्केट में आप बिल्कुल भी एंटर ना करें। अभी सीखिए। ठीक है, सीखने के साथ साथ बहुत सारा नया नया चीज भी आप लोगों को और मार्केट में जानने को मिलेगा। तो अपना पहले नॉलेज जो है, नॉलेज को पहले थोड़ा सा एक लेवल तक लेके जाना है। उसके बाद जब आपका नॉलेज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएगा। और सबसे बड़ा बात है, जो ये थियोरिटिकल नॉलेज जो है ये आपको मिला, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का एक बैक टेस्ट आपको, जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये दोनों चीज आप लोगों को कंटिन्यूअस बेसिस में मार्केट के साथ रह के करना है, जिससे कि आने वाले समय में आप लोग खुद अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले पाए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर के तौर पे आप सबके सामने फेस हो पाए। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। इसमें अब हम लोग चूंकि मूविंग एवरेज से लेके वॉल्यूम एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जान चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग का आज जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड के बारे में। ठीक है, सुपर ट्रेंड ये भी एक बेहतरीन आपका इंडिकेटर है, जिसको कि एक वास्ट लेवल में जो ट्रेडर कम्युनिटी है या इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो यूज करते हैं, और काफी अच्छा रिजल्ट ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सुपर ट्रेंड एक्चुअल में है क्या, ये किस तरह से वर्क करता है, इसका बेसिक्स क्या है, किस तरह से इसको तैयार किया गया है,
और इसको हम लोग किस तरह से अपना जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी है उसमें हम लोग इसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ही आज हम लोग डिटेल्सली बात करने वाले हैं, सुपर ट्रेंड के बारे में, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सुपर ट्रेंड का एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। सिंपली है कि ये सुपर ट्रेंड जो है एक ओलिवियर सेबान बोल के एक ट्रेडर इन्वेस्टर थे, उसी ने इनको इंट्रोड्यूस किया स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। जिसमें से आप सिंपली इसका जो नाम है, इस नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि इसका काम क्या है। क्योंकि मार्केट में एक कहावत यह है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। जो ट्रेंड है, ट्रेंड ही हमारा दोस्त है, ठीक है। और ये जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड आपको मार्केट में, आपका जो मार्केट का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड को बताने में आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है। बहुत सारे ऐसे भी जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं, जो नए नए मार्केट में एंट्री किए हैं, तो उन लोगों को ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ट्रेंड अभी कौन सा ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज साइडवेज ट्रेंड में है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, जो कि एकदम सिंपली तरीके से आपको मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट मींस अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो इंडेक्स के लिए, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉक के लिए, या कमोडिटी या कोई भी स्पेसिफिक मार्केट के बारे में आप बात कर लीजिए, तो उस मार्केट में उसका ट्रेंड अभी क्या है, प्रेजेंटली उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, इसको आप काफी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सुपर ट्रेंड के जरिए से। और जब ट्रेंड आपका आइडेंटिफाई होता है तो सिंपली क्या है कि डाउ डाउ का जो हम लोग डाउ थ्योरी पढ़े थे, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर का जो है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड में चलता है, और लोअर हाई लोअर लो आपका डाउन ट्रेंड में चलता है। तो सिंपली उसके जरिए से हम लोग पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब हम लोग को ट्रेंड के बारे में पता रहे तब, ठीक है। तो ये सिंपली है कि सुपर ट्रेंड हम लोगों को मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड बताने के लिए, समझाने के लिए काफी सहयोग कर सकता है। यहां पे सिंपली और एक बात जानना है कि ये इंडिकेटर टू डायनेमिक वैल्यूज के ऊपर आपका बेस्ड है, ठीक है। एक क्या है, पीरियड एंड मल्टीप्लायर, एंड इनकॉर्पोरेट द कंसेप्ट ऑफ एवरेज टू रेंज, ATR, एवरेज टू रेंज के साथ ये आपका ऐड होता है, ठीक है। पीरियड एंड मल्टीप्लायर आपका रहता है, और एवरेज एंड ट्रू रेंज के थ्रू से, इसके जरिए से, ATR के जरिए से हम लोग क्या यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, मार्केट का जो वॉलेटिलिटी, ठीक है। मार्केट का वॉलेटिलिटी मींस क्या, कि मार्केट में अभी जो सिनेरियो है उसके ऊपर से मार्केट अपसाइड में कहां तक मूव कर सकता है या डाउन साइड में कहां तक मूव कर सकता है, इसका एक जस्ट फ्यूचर का एक व्यू तैयार करना। तो वो आपका ATR जो है, ATR का जो पीरियड है, वो वहां पे हम लोगों को बताने में सहायक होता है, ठीक है। तो इसके जरिए से सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर हम लोगों को बाय एंड सेल का सिग्नल जो है, वो प्राइस, जो प्राइस का जो चार्ट है, प्राइस का चार्ट में वो हम लोगों को प्लॉट करके देता है, जिसके सहारे से हम लोग बाइंग या सेलिंग साइड में अपना पोजीशन बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और ये एकदम बेसिक इंडिकेटर है, कोई इसमें जो ओल झोल होता है वो कुछ नहीं है। एकदम नया से नया जो ट्रेडर मार्केट में इन कर रहा है, ट्रेंड के बारे में पता नहीं है, ठीक है, प्राइस एक्शन अभी तक वो मान लीजिए 100% पकड़ नहीं कर पाए हैं, तो भी आप इसके जरिए से अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन है उसको आप लोग ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली एक इंफोग्राफिक है सुपर ट्रेंड का। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड बेसिकली दो लाइन के ऊपर से बनता है, ये दो बैंड इसको कहा जाता है, ठीक है। एक अपर साइड में यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि जब बैंड ऊपर में हो और प्राइस नीचे में है, तो ये सेलिंग साइड में चल रहा है, प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है। और जब बैंड आपका नीचे आ गया, और जब बैंड आपका ऊपर रहता है तो इसका कलर भी आपको रेड देखने को मिलेगा, और जब बैंड आपका स्प्लिट करके नीचे आ गया,
तो नीचे आने के बाद इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और प्राइस आपका कहाँ होता है, हमेशा बैंड के ऊपर रहता है। तो इसको हम लोग मानते हैं क्या है, अप ट्रेंड में इसको हम लोग मानते हैं कि प्राइस अभी जो है वो स्टॉक या मार्केट जो है वो आपका अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। ये सुपर ट्रेंड का जब आप लोग ट्रेडिंग व्यू में भी जाइएगा तो ये सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा। एटीआर का जो लेंथ रहता है, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज जो है वो आपका 10 पीरियड का होता है, और फैक्टर जो होता है जिसमें मल्टीप्लायर इंक्लूडेड रहता है वो आपका 3 पीरियड का, वो आपका बाय डिफॉल्ट ही आपका दिया रहता है। ठीक है। तो इस तरह आप जब चार्ट में प्लॉट कीजिएगा तो सुपर ट्रेंड ट्रेंड आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है। अब इसको हम लोग धीरे धीरे डिकोड करेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे, किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू एंड कस्टमाइजेशन, सुपर ट्रेंड का डिफॉल्ट वैल्यू और कस्टमाइजेशन क्या है। इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में जो है मल्टीप्लायर ऑफ 3, यहाँ पे मल्टीप्लायर आपका 3 बाय डिफॉल्ट यूज होता है, और पीरियड ऑफ 10, एटीआर आपका 10 पीरियड का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। जहां पे एटीआर जो है, एटीआर रिप्रेजेंट आपको करता है नंबर ऑफ डेज का, कि एवरेज ट्रू रेंज एटीआर क्या है, वॉलेटिलिटी हम लोग मेजर करते हैं वहां पे। तो कितना दिन का, अगर 10 अगर आपका वहां पे पीरियड डाला हुआ है तो वो 10 डेज का आपका जो वॉलेटिलिटी जो है उसको वो मेजर करके एक रेंज आपको वहां पे बना के देता है। ठीक है। और जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर इज द वैल्यू बाय विच द रेंज इज मल्टीप्लाइड, वो जो रेंज है उसके जरिए से मल्टीप्लायर का जो वैल्यू देते हैं वो वहां पे मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू वहां पे प्रोवाइड करता है, जिसमें मल्टीप्लायर का वैल्यू आता है। और पूरा जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड का ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा अब चलते हैं थोड़ा, और इसको अगर आप डिटेलली अगर आप जानना चाहें, जैसे फॉर्मूला जो है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ 2 बैंड्स, जो कि हम लोग देखे भी इंफोग्राफिक में, एक आपका अपर बैंड होता है और एक आपका होता है लोअर बैंड। ठीक है। और अपर बैंड और लोअर बैंड का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, जनरली ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको गूगल में भी आपको मिल जाएगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। और जनरली इसको हम लोग को कैलकुलेट करने का, मैनुअली कैलकुलेट करने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन जो न्यू है, एकदम नए मार्केट में एंट्री आप लोग बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जस्ट ये ओवरव्यू है। ठीक है। कि एक ओवरव्यू हम यहाँ पे अपना रख रहे हैं कि एक्चुअली सुपर ट्रेंड का जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट किस तरह से ये तैयार किया गया है। तो अपर बैंड का क्या होता है, कैलकुलेशन क्लोजिंग प्राइस प्लस एटीआर मल्टीप्लायर इंटू एटीआर, और लोअर बैंड का क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर मल्टीप्लाई इंटू एटीआर, वेयर क्लोजिंग प्राइस, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड टाइम पीरियड, क्लोजिंग प्राइस सिलेक्ट जो टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, डे आवर मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम में आप वहां पे देख रहे हैं तो क्लोजिंग प्राइस उसी को वहां पे ऐड किया जाता है। ठीक है, रखा जाता है। एटीआर जो है एवरेज ट्रू रेंज ओवर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर 10 डेज और 14 डेज, आप जितना दिन का एटीआर वहां पे आप रख रहे हैं, ठीक है, उतना का वहां पे रहेगा। ठीक है। और उतना दिन का जो वो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी को वो कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। और एटीआर का जो फॉर्मूला है, एटीआर का एवरेज ट्रू रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाई माइनस लो ऑफ द पीरियड प्लस हाई माइनस प्रीवियस क्लोज प्लस लो माइनस प्रीवियस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है, लेकिन इसको आपको मैनुअली करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड को आप वहां पे आपका जो भी ब्रोकर है, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, या ट्रेडिंग व्यू में अगर आप करते हैं, तो वहां पे जब भी आप इसको प्लॉट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा कैलकुलेशन करके आपको वहां पे वैल्यू वहां पे प्रोवाइड कर देता है। तो इसको मैनुअली करने का जरूरत नहीं है, इसको जस्ट बेसिक अपना माइंड में खाली रखना है कि हाँ, इसका इंटरनल जो फॉर्मूलाज है, इंटरनल फॉर्मूलाज इस तरह से इसको तैयार किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, सिंपली जो एटीआर मल्टीप्लायर जो है, ये टिपिकली आपका 2 या 3 का वैल्यू यहाँ पे रहता है। ठीक है। जिसको एटीआर के साथ आपका मल्टीप्लायर वहां पे किया जाता है। और सिंपली यहाँ पे ए हायर मल्टीप्लायर क्रिएट्स वाइडर मोर सेंसिटिव बैंड्स,
जितना हायर मल्टीप्लायर आप रखिएगा, दो के बाद आप तीन रखते हैं, चार रखते हैं, पांच रखते हैं, ठीक है, तो वाइडर रेंज आपको देगा, बड़ा रेंज आपको वो क्रिएट करके देगा। और सेंसिटिव प्राइस के साथ बहुत ही ज्यादा वो सेंसिटिव होता है, प्राइस का थोड़ा सा मूवमेंट होने से ही वो भी काफी मोमेंटम वहां पे, हलचल वहां पे दिखाता है, ठीक है। और लोअर मल्टीप्लायर अगर आप रखते हैं एक दो या तीन के नीचे में अगर आप रखते हैं, तो ये आपका नैरो बैंड आपका तैयार करता है, और लेस सेंसिटिव आपका रहता है प्राइस के साथ, ठीक है। फॉर एन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस हमेशा लोअर बैंड के ऊपर में रहेगा। लोअर बैंड आपका ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में देखिएगा, ये आपका ग्रीन बैंड आपका दिख रहा है, प्राइस लोअर बैंड के ऊपर है। और डाउन ट्रेंड जब होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस हमेशा जो अपर बैंड है, अपर बैंड के नीचे में ही रहेगा, ठीक है। ये बेसिक्स है, इसको अपना माइंड में रखना है। द क्लोजिंग प्राइस राइजिंग अबव द अपर बैंड ट्रिगर ए बाई सिग्नल, ठीक है। जब क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए अपर बैंड, अपर बैंड को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अपर बैंड जो है, अपर बैंड अपना डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ये अपर बैंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, प्राइस इसके नीचे चल रहा है, ठीक है। और चलते चलते यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये जो बैंड है, ये बैंड को ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब ये अपर बैंड को यहां पे ब्रेक करके क्लोजिंग करता है, तो ये पोटेंशियल एक सिग्नल होता है क्या, कि डाउन ट्रेंड से प्राइस अब अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड से प्राइस यहां पे अप ट्रेंड में अब शिफ्ट हो रहा है। और सेम चीज इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, कि प्राइस मान लीजिए अगर ऊपर में है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, जो आपका सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड का जो लोअर बैंड है ये भी नीचे में है, और प्राइस यहां पे जाते जाते इस जगह पे आके सुपर ट्रेंड को यहां पे ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो कलर भी है, कलर भी आपका रेड फिर हो जाएगा बैंड का। और ये एक पोटेंशियल सिग्नल होता है कि प्राइस जो अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, अप ट्रेंड से अब ये डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपना जो बेसिक है, इस बेसिक को अपना माइंड में रखना है, ठीक है। अब ये सिंपली कुछ और वैल्यूज वगैरह के बारे में बताया गया है। इसको अब आगे चलते हैं थोड़ा और। ये हम लोग ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड मीन्स ही होता है आपका बुलिश ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में आपको बेयरिश ट्रेंड में यहाँ हम लोग जानते हैं इस चीज को, तो इसको फिर दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस जब अपर बैंड के नीचे रहे, बेयरिश जोन में है, और प्राइस जब लोअर बैंड के ऊपर रहे सुपर ट्रेंड का, तो बुलिश जोन में है, वहां पे बुलिश ट्रेड के बारे में हम लोगों को वहां पे देखना है कि बुलिश ट्रेड में कहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और अगर बियरिश साइड में अगर आप प्ले करना चाहते हैं, तो अगर सुपर ट्रेंड आपका उसका अपर बैंड ऊपर में है और प्राइस अपर बैंड के नीचे में है, तो बियरिश ट्रेंड चल रहा है, वहां पे हम सेलिंग साइड में जाने के बारे में सोच सकते हैं, पोजीशन बनाने के बारे में वहां पे सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड का यहाँ पे एक इंफोग्राफिक आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, 1 वीक का ये चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इस जगह में अगर एकदम लेफ्ट साइड नीचे में यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे बैंड आपका ऊपर में था, प्राइस आपका नीचे था। इस कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल वाला, इस ग्रीन कैंडल में प्राइस यहाँ पे जो अपर बैंड है, अपर बैंड को यहाँ पे ब्रेक किया, और नीचे आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड भी आपका यहाँ पे ग्रीन हो गया। जो बैंड आपका ऊपर में था, वो बैंड अब यहां से इस कैंडल के बाद वो बैंड शिफ्ट होकर यहां पे आ गया। तो यहां पे एक सिग्नल एक जनरेट हो गया कि प्राइस अब जो डाउन ट्रेंड में जो था, डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है, रेडी हो चुका है। और यहां से आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का आपका चार्ट है, यहां से ये कंटिन्यूअस बेसिस में ऊपर साइड में ही मूव किया, एक अच्छा खासा रैली यहां से आपको दिया है। 18,200 300 से आपका लगभग लगभग कितना, 26,000 ऑल टाइम हाई का यहाँ पे मूव मारा है, ठीक है। तो ये एक ह्यूज मूव आपको देगा। तो जब इस तरह का आपका सिग्नल जो रिवर्सल का ये पोटेंशियल ट्रेंड चेंज का जब ये सिग्नल ये जनरेट करता है,
तो ये बड़े बड़े मूव कैप्चर करने में आपको हेल्प करेगा, बड़ा मूव आपको वहां पे कैप्चर कर सकते हैं आप। और सेम इसका जो ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बंधन बैंक लिमिटेड का ये 1 मंथ का आपका चार्ट है। और 1 मंथ का चार्ट में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बंधन बैंक स्टार्टिंग से लेके ये जब बनाया गया है 2025 का मिड तक, ठीक है, ये कंटिन्यूस इसका जो बैंड है, बैंड आप देख सकते हैं, ये आपका रेड ही है, और प्राइस के ऊपर में बैंड है, प्राइस बैंड के नीचे में है। मीन्स ये कंटिन्यू आपका डाउन ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड में ही प्राइस है, ठीक है। ये अभी तक अप ट्रेंड में घुस नहीं पाया है, ठीक है। प्राइस बिलो सुपर ट्रेंड के नीचे में ही है। इसमें अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल अभी तक सुपर ट्रेंड यहां पे जनरेट नहीं किया है कि बंधन बैंक में आप बाइंग साइड में इन करो, ठीक है। लेकिन ये भी आप माइंड में रख सकते हैं कि जिस दिन ये कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेकर कहा 700 रुपये का प्राइस था, 700 रुपये का प्राइस से ये आया कहां पे, 150 रुपये के पास आया। तो जिस दिन ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, तो ये अच्छा खासा मूव भी आपको दे सकता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जब चार्ट में जाइएगा, तो सिंपली क्या है कि चार्ट में अगर आप सुपर ट्रेंड अगर आप लगा देते हैं, तो सुपर ट्रेंड सिर्फ इंडिकेटर एक ऐसा है, इस इंडिकेटर को प्लॉट करने के बाद आपको खुद वहां पे पता चल जाएगा कि ये जो स्टॉक में हम खरीदना चाह रहे हैं, स्टॉक को हम बाय करना चाह रहे हैं, या इसको हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये स्टॉक क्या अप ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में नहीं है। अगर इस तरह का चार्ट अगर आपको मिले, जो राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी अगर आपको वहां पे एडवाइस भी किया है कि भैया बंधन बैंक खरीद लो, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, तो लंबा जाएगा ऑब्वियसली जा भी सकता है, कौन कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर जब आप कोई भी चीज को हम बाय कब करेंगे, जब उसका ट्रेंड अप में रहे, ट्रेंड ट्रेंड उसका बुलिश रहे, तभी जाके वो हमको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में वो हमको प्रॉफिट देगा। नहीं तो वो हमको फंसा भी सकता है। तो अगर कोई भी बोल दे कि बंधन बैंक को अभी खरीदो, तो क्या खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, जो ट्रेडर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, उनको क्या चाहिए, 5 पॉइंट 10 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो 5-10 पॉइंट का मोमेंटम के लिए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि नहीं, बंधन बैंक को हम 150-200 रुपये में खरीदेंगे, 250 रुपये में खरीदेंगे, इसको 1000 रुपये में बेचेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना होगा कि इसका ट्रेंड चेंज हो। जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये बड़ा दौर नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो आपको आसानी से आपको पता चलेगा कि जैसे यहां पे निफ्टी में, तो निफ्टी में जब ये जो फेज चल रहा था, इस फेज में सुपर ट्रेंड भी आपका ग्रीन है, ठीक है, प्राइस भी सुपर ट्रेंड के ऊपर में है, ठीक है, जो लोअर बैंड है लोअर बैंड के ऊपर में है। तो यहां पे आप पोजीशन बनाने में आप ज्यादा मतलब सोचने का यहां पे जरूरत नहीं है। अगर प्राइस आपका ऊपर में चल रहा है, ट्रेंड अप में है, तो आप कहीं भी एक लोअर पॉइंट में जाके अपना पोजीशन जो है, पोजीशन वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग है, कभी भी नहीं बोलेंगे हम कि निफ्टी में चूंकि ये तो कैश आपको बाय करने नहीं देगा, इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, ठीक है, इसके अलावा इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हाँ निफ्टी तो अप ट्रेंड में है, चलो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास आता है निफ्टी बीज, ठीक है, निफ्टी बीज बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है। तो निफ्टी बीज को आप खरीद के आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर आप 18,000 के पास अगर एंट्री बनाते, तो आपको लगभग लगभग कितना, ये 2023 का मिड से लेकर 2024 का मिड, ठीक है, 2024 का लास्ट ही पकड़ लीजिए, 1.5 साल के भीतर, 1-1.5 साल के भीतर आपको निफ्टी यहाँ पे मूव दिया 18,000 से 26,000, 8,000 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है। 8,000 पॉइंट का मूव ऑलमोस्ट आपको 45% का यहाँ पे मूव यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो अगर आप निफ्टी बीज में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते, अगर 1 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए होते, तो वो लगभग लगभग आपका 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है, ठीक है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट के बारे में आप अपना प्लान कर सकते हैं सुपर ट्रेंड के जरिए। जब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, तब आप वहां पे अपना जो पोजीशन है, पोजीशन आप वहां पे अपना क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड जब अप रहता है, तो प्राइस जनरली ग्रेजुअली ऊपर की ओर ही जाने का कोशिश करता है।
तब तक बने रहिए जब तक सुपर ट्रेंड आपका ग्रीन से रेड ना हो जाए, जो अपर बैंड और लोअर बैंड का जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग ना हो जाए, तब तक आप उस ट्रेंड में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सुपर ट्रेंड का बेसिक, जो है बेसिक आपका ओवरव्यू। और चूंकि देखिए, कोई भी है, कोई भी मनुष्य रहे, कोई भी रहे, कोई भी पर्सन रहे, कुछ भी इंडिकेटर रहे, तो स्ट्रेंथ भी है तो लिमिटेशंस भी है। ठीक है, इसका मेन स्ट्रेंथ क्या है सुपर ट्रेंड का? ये काफी सिंपल है और इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रेंड को पकड़ने के लिए। जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा हेल्पफुल है। ठीक है, और दूसरा है मार्केट नॉइस, जो है उसको ये फिल्टर करके आपको प्रोवाइड करता है सिग्नल। ठीक है, तो ट्रेंड को आप राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका स्ट्रेंथ। लेकिन ये कब आपको निगेटिव रिजल्ट दे सकता है? जब आपका मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड रहे। ठीक है, जब साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में जनरली क्या होता है कि प्राइस एक बार ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने का कोशिश करता है, एक बार नीचे की ओर ब्रेकडाउन देने का कोशिश करता है। तो यहां पे सुपर ट्रेंड भी यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसका बचने का भी उपाय रहता है कि आप जो दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, दूसरे इंडिकेटर्स को वहां पे आप यूज कर लें। मूविंग एवरेज का यूज कर लें या आरएसआई का यूज कर लें, मैकडी है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिकेटर के ऊपर आप ज्यादा भरोसा करते हैं, फेथ रखते हैं, उसको सुपर ट्रेंड के साथ आप इसको ऐड कर लिए। ठीक है, ताकि ये साइडवेज या रेंज बाउंड जो मार्केट है, इस मार्केट का जो ये अप डाउन जो होता है, जहां पे ज्यादातर क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, उससे आप यहां पे बच सकें। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेंथ है और लिमिटेशंस भी सुपर ट्रेंड का है। इसको आपको अपना माइंड में रखना है। अब एक सुपर ट्रेंड का जो सुपर सेटअप है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि बेसिक तो हम लोगों को पता चला कि बेसिक सुपर ट्रेंड किस तरह क्या है, किस तरह से वर्क करता है। इसका एटीआर के जरिए से और एटीआर का मल्टीप्लायर के ऊपर से इसका सारा कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हम जो एंट्री बनाएंगे, तो मेरा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगा? क्योंकि जब भी आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में जब भी आप पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं, तो जनरली लॉस कब होता है कि हम बिना कोई लॉजिक का हम उस ट्रेड में या उस स्टॉक में हम एंट्री मार दें, कहीं से सुन लिए या अपना ही मन किया कि नहीं स्टॉक तो अच्छा है। स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक वो अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं दिया है। ऐसा भी स्टॉक है, नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप उसका रिकॉर्ड देखिएगा, 5 साल 7 साल से आपको कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। इवन ऐसा भी है बहुत सारे स्टॉक्स जो कि निगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं, लेकिन नाम है बड़े बड़े। ठीक है, अब गूगल जाइएगा, गूगल में आपको ये सारा मिल भी जाएगा। ठीक है, हम नाम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। तो आपको ऐसा स्टॉक चाहिए और ऐसा लॉजिक के साथ आप उसको एंट्री आपको बनाना होगा, जो कि आपको सही में रिटर्न जनरेट करके दे। ठीक है, तो ऐसा भी होगा कि आप मान लीजिए 10 स्टॉक में एंट्री बनाए, 10 का 10 क्या आपको 100% एकदम पॉजिटिव रिटर्न आपको जनरेट करके देगा? ऑब्वियसली नहीं। 10 में से हो सकता है कि 5 6 7 स्टॉक आपको रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करके दे। 2 4 स्टॉक ऐसा भी रहेगा जो आपको फंसा के भी रखेगा, चाहे कितना भी आप इंडिकेटर का पॉजिटिवनेस को यूज कीजिए या कितना भी फिल्टर करके आप लीजिए, कितना भी फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल देखिए, कुछ भी देख लीजिए, जनरली होता ही है। ठीक है, बड़े बड़े जो आपका इन्वेस्टर हैं, जो एस इन्वेस्टर्स जो जो हैं, जो कि हजार हजार करोड़ रुपए का मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उन लोगों का भी पोर्टफोलियो माइनस में रहता है। रिसेंट ही एक डेटा आपका रिलीज हुआ, उसमें दिखाया गया, जैसे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, विजय केडिया नाम के इन्वेस्टर है। ठीक है, उनका 1800 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अभी जो ये फॉल आउट हुआ है मार्केट का, 1800 करोड़ में आपका लगभग लगभग 37% उनका पोर्टफोलियो डाउन है। 37%। ठीक है, तो 37% आपका अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू, 1800 करोड़ का वैल्यू हो गया, 1100 1200 करोड़ रुपए का वैल्यू अभी खड़ा हो गया है। ठीक है, तो 100% कुछ नहीं, बड़े बड़े जिनके पास 1000 करोड़ रुपया भी है, उसको भी झेलना पड़ता है। तो हम आप जो है,
हम आप हो सकता है 1000 में, लाख में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा पिक्चर अपना क्लियर रखना है कि कोई भी इंडिकेटर के भरोसे में हम कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में हम ट्रेड में एंट्री कर गए तो हमको प्रॉफिट ही मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं दे सकता। कोई अगर दे रहा है तो आपको बुड़बक बना रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है। वो अपना प्रोडक्ट सिर्फ आपको चिपका रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, हम लॉजिक के साथ इंटर करेंगे, ताकि क्या है कि अगर 10 ट्रेड हम ले, 100 ट्रेड अगर हम ले, तो वहां पे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जैसे 60, 70, 80% का मेरा जैसे रहे, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप मार्केट को बैक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हिस्टोरिकली उसको जज कर रहे हो कि हिस्टोरी में क्या हुआ, प्रीवियसली क्या हुआ है, प्रेजेंट मार्केट का जो सिनेरियो है वो क्या है, ठीक है। और जो इंडिकेटर या फंडामेंटल आप यूज कर रहे हैं, उस वो आपको क्या रिजल्ट निकाल के दे रहा है। तो यहां पे एक सेटअप है मेरा, जो कि हम स्विंग में हम यूज करते हैं। इसको आप लोग भी सबसे पहले बैक टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ सही में ये वर्क करता है, उसके बाद ही इसको फिर फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि हाँ इसमें हम कॉन्फिडेंट हैं, तभी इसको आप यूज कीजिएगा। ये कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन हम आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको चेक कीजिएगा खुद से, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। तो ये सुपर ट्रेंड का जो स्विंग सेटअप है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम रहेगा, वीकली से नीचे कतई नहीं, ठीक है। आवरली, 4 आवर या 1 डे, कोई टाइम फ्रेम यूज नहीं करेंगे। मिनिमम होगा वीकली, मैक्सिमम आप कोई भी ले सकते हैं, वीकली से अबव ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाना है। इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो एटीआर का वैल्यू होता है वो 10 है, 10 ही रखेंगे। और पीरियड या मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होता है, या फैक्टर भी इसको कहते हैं, इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है 3। इसको हम लोग चूज करेंगे कितना, 2 का, ठीक है। मल्टीप्लायर, फैक्टर या पीरियड जो है, इसको हम लोग 2 रखेंगे अपना सेटिंग में, ठीक है। एडिशनल कंफर्मेशन क्या रखेंगे, ऐसे में 10 पीरियड का, क्योंकि ऐसे में 10 पीरियड क्या होता है, ये आपको जो मोमेंटम है प्राइस का, उसको राइड करने में आपको काफी सपोर्ट करता है। ये मोमेंटम को आपको दिखाता है कि हाँ प्राइस का जो मोमेंटम है वो फास्ट है या स्लो हो रहा है, या साइडवेज में जा रहा है, या आपका 10 पीरियड का जो एसएमए है, एसएमए आपको काफी अच्छा तरीके से बताता है, ठीक है। मोर एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। कब, जब प्राइस 15 से 20, मतलब जब आप एंट्री बना रहे हैं, मान लीजिए दिसंबर का ये लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट वीक में आप एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्राइस अगर प्रीवियस 15 से 20 वीक, 15 से 25 वीक, ठीक है, एक आपका एक महीना में आपका 4 वीक होता है, तो 15 वीक मतलब आपका लगभग लगभग 4 महीना, 25 वीक मतलब मोटा मोटी 5 से 6 महीना, ठीक है। अगर आपका प्राइस कॉन्सोलिडेट किया है, कॉन्सोलिडेट मीन्स क्या, प्राइस रेंज बाउंड में रहा है, रेंज में रहा है, ठीक है। रेंज में एक ट्रेड किया है, कि हो सकता है कि 200, 500, 1000 रुपया का एक रेंज बना लिया है, और उसी रेंज में ट्रेड किया हो, तब ये और ज्यादा आपका खतरनाक आपका बनता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली आपका ये काम करता है, ठीक है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, तो कुछ चीजों के ऊपर, कुछ लॉजिक्स के ऊपर आपको यहां पे ध्यान देना है। सबसे पहला ये देखना है क्या, लुक फॉर अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में, जबकि सुपर ट्रेंड जब हम लोग यहाँ पे चार्ट में जब प्लॉट कर लेंगे, अगर सुपर ट्रेंड का अपर जो बैंड है, अपर बैंड ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर में क्लोज देता है, तो ये पोटेंशियल हम लोगों को क्या सिग्नल क्या जनरेट करके दे रहा है, कि प्राइस का यहाँ पे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आपका शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। और सुपर ट्रेंड वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सुपर ट्रेंड का जो लोअर लाइन है, लोअर बैंड है, लोअर बैंड आपका यहाँ पे शिफ्ट होके, अपर बैंड शिफ्ट होके लोअर बैंड में यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये आपका ग्रीन हो गया, मतलब ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल वहां पे आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। दूसरी बात है, चूंकि हम लोग वीकली क्लोजिंग का हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों का वीकली क्लोज इंडियन मार्केट में कब होता है, फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को
अपना क्लोज होता है। ठीक है। तो जिस वीक में वीकली चार्ट जब हम यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे ये प्रीवियस वीक जो हम लोग का फ्राइडे पार हुआ, कल था सैटरडे, परसों आपका फ्राइडे था। तो फ्राइडे को हम ये देखेंगे कि जो प्राइस है, वो प्राइस इस तरह से जो अपर बैंड है, अपर बैंड को तोड़ के ऊपर निकला है, और अपर बैंड के ऊपर में जाके वीकली क्लोजिंग दे दिया। ठीक है। वीकली क्लोजिंग दे दिया हो, और सुपर ट्रेंड नीचे से आपका जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड भी वहां पे ग्रीन होके आ चुका हो। ठीक है। अब मंडे को हमको क्या देखना है? मंडे हमको देखना है कि मंडे को प्राइस जब मार्केट क्लोजिंग होने का टाइम हो, जैसे 3 या 3:15, उसके दरमियान में, 3 से 3:30 के दरमियान में, हमको सिर्फ ये देखना है कि क्लोजिंग, ये जो वीकली क्लोज जो है, वीकली क्लोज के ऊपर में क्लोजिंग हो रहा है। ठीक है। वीकली क्लोज के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट आपका सस्टेन करना चाह रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यहां पे ब्रेकआउट देख लिए कि हाँ, यहां पे तो क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग हो गया है ऊपर में, सोमवार देखिएगा गैप डाउन कर दिया, मंडे को। ये भी होता है। तो जिसके लिए यहां पे अपना डबल फिल्टर ये रहेगा कि हम फ्राइडे को अगर तुम ब्रेकआउट कर रहे हो, तो हम सोमवार को भी देखेंगे कि तुम ये जो क्लोजिंग जो था, ये क्लोजिंग के ऊपर में प्राइस को रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। अगर रख लिए, तो इसका मतलब ये हम समझेंगे कि जो यहां पे एंट्री किए हैं, वो अच्छा खासा बड़ा प्लेयर यहां पे एंट्री मारा है। ठीक है। बड़ा प्लेयर यहां पे एंट्री मारा है, वो प्राइस को नीचे ले जाने नहीं देगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जो वीकली का जो ये कैंडल बना, ठीक है, वीकली क्लोजिंग यहां पे हुआ, मंडे को देखिएगा प्राइस हो सकता है कि ऊपर में ओपन हुआ, प्राइस को नीचे लेके आएगा। ये भी होता है। प्राइस को नीचे लेके आया, और नीचे से फिर यहां पे जब क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग के टाइम में ऊपर जाके यहां पे क्लोज कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये जो वीक बनाएगा मंडे, ये क्या होता है? जो वीकर हैंड है, उसका एसएल हंटिंग वहां पे होता है। एसएल हंटिंग करके प्राइस को ऊपर लेके गया। जिस एसएल हंटिंग सिंपली क्या है, वहां पे और लिक्विडिटी वहां पे रहता है, तो लिक्विडिटी को ग्रैब किया। बहुत सारे ऐसे, एसएल मतलब क्या? स्टॉप लॉस ऑर्डर, मतलब सेल ऑर्डर लगा हुआ है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, उसको क्या चाहिए? वो अगर बाय करना चाह रहा है, तो ये वो क्या करेगा कि वो बाय करेगा कहां पे? सबसे ज्यादा एसएल जहां पे लगा हुआ है, वहां पे आके वो अपना बाय को एग्जीक्यूट करता है, और वहां से फिर प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोजिंग देता है। तो इसीलिए फ्राइडे अगर ब्रेकआउट होता है, उसको कंफर्म करना है। मंडे का क्लोजिंग टाइम में हमको ये देखना है कि प्राइस वीकली क्लोजिंग के ऊपर में जाके क्लोज दे रहा हो, तो हम अपना जो पोजीशन है, अपना पोजीशन वहां पे बनाएंगे। ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि वीकली जो ब्रेकआउट हो, मान लीजिए अप बैंड जो है, अपर बैंड को तोड़ा। ठीक है। अपर बैंड को तोड़ा, ये बढ़िया। नीचे से सुपर ट्रेंड भी यहां पे ग्रीन हो गया। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन ये जो कैंडल जो बना, ये वीकली कैंडल, वीकली कैंडल बन गया आपका, जैसे ऊपर में एक ऐसा लंबा वीक बन गया। ठीक है। ग्रीन बना कैंडल, कैंडल आपका ग्रीन बना, ये जो कैंडल है ये ग्रीन बना, लेकिन वीक बन गया। मतलब प्राइस गया कहां तक? यहां तक गया था। वीकली कैंडल जो बना था, यहां तक बना था। लेकिन फ्राइडे का क्लोजिंग जो हुआ, क्लोजिंग आके दिया कहां पे? इस जगह में आके क्लोजिंग दिया। तो अगर आप जब चार्ट एनालाइज कीजिएगा, मान लीजिए 10 स्टॉक आपको मिल रहा हो, 10 स्टॉक इस तरह का कंडीशन तैयार किया है, वीकली ब्रेकआउट हुआ है, तो वहां उस 10 स्टॉक में से इस स्टॉक को आपको तब नजरअंदाज करना है उस वक्त के लिए, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट में यहां पे क्या है? स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। ऊपर से सेलिंग आया है, और बियर यहां पे ऊपर में इस एरिया में बियर्स आपका एक्टिवेट है। ठीक है, एक्टिव है वहां पे सेलिंग करने की। ठीक है। तो ये चीज को, ये छोटा छोटा चीज है, इसको अपना माइंड में रखना है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी है, इसको अपना माइंड में रखना है कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है।
वीकली बुलिश कैंडल फॉर्मेशन जो है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो राइड है, राइड अपना वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका एंट्री इसी जगह में जो ब्रेकआउट जब होता है वीकली कैंडल, वहां पे आप जाके अपना जो पोजीशन है, अपना पोजीशन वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा एक एंट्री पॉइंट होता है कि मान लीजिए ऐसा भी है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट में आप मिस कर गए, ठीक है। कोई एक स्टॉक आप अपना रडार में हो सकता है कि रखे होंगे, या कोई कारणवश आप उसको मिस कर गए, ठीक है। वैसे इस तरह का स्टॉक को अगर आप अपना जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में रख के, अभी सारे ब्रोकर्स एक आपको ऑप्शन देते हैं, वो क्या है, अलर्ट्स आपको लगाने का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई भी कंडीशन वहां पे देख रहे हैं कि आप क्रिएट हो रहा है, जैसे वीकली का कैंडल का, जैसे बोले वीकली कैंडल को ऊपर में जाके डे में क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो आप ये वीकली क्लोजिंग का जो है इसको मार्क करके एक अलर्ट यहाँ पे लगा के छोड़ दिए अपना ब्रोकर में, कि इसके ऊपर में जाके यहाँ पे अगर क्लोजिंग करता हो प्राइस, तो मेरे को एक अलर्ट यहाँ पे डाल दो। आपको पता चल जाएगा कि 3 बजे या 3:15 के भीतर जो क्लोजिंग हो रहा है, वो क्लोजिंग आपके सामने आ गया, आप अपना पोजीशन वहां पे बना सकते, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आप वहां पे पोजीशन नहीं बना सके, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ, ग्रीन होने के बाद क्या होता है, प्राइस एक बार ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। ग्रीन हुआ, प्राइस यहां से वीकली यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, वीकली क्लोजिंग देके प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर भागा। ऊपर की ओर भागने के बाद क्या होता है कि प्राइस का ये नेचर होता है कि वो कंटिन्यूस ऊपर की ओर रॉकेट जैसा नहीं जा सकता, उसको बीच में थोड़ा सा हॉल्ट लेना पड़ता है, ठीक है। बीच में वो थोड़ा सा रुकता है। तो जब प्राइस रुकता है तो यहां पे क्या होता है, जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड एक फ्लैट जोन बनाता है, ऐसे फ्लैट एक लाइन बनाता है, ठीक है। तो वेट करना है कि प्राइस, ये जो फ्लैट जोन जो है, ये फ्लैट जोन के पास प्राइस पहुंचे। अगर यहां पे पहुंचता है और इसको अगर सस्टेन कर गया, इसको भी ध्यान रखना है कि ये लाइन को तोड़ के नीचे नहीं चल जाए। लाइन को तोड़ के नीचे जाएगा तो ये आपका फिर से ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल बन जाता है। यहां से रिजेक्शन होना चाहिए और यहां पे कोई एक फिर बुलिश कैंडल बनना चाहिए। जब इस तरह का कंडीशन आपको यहां पे मिले, तो ये फ्लैट जोन में आप अपना सेकेंड एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अगर आप मिस कर गए हो यहाँ पे एंट्री करना, तो यहाँ पे एंट्री कीजिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि हमको एवरेज करना, पिरामिडिंग करना है, ठीक है, जैसे हम लोग पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एवरेजिंग करना और पिरामिडिंग करना। तो पिरामिडिंग अगर आपको करना है कि नहीं, ये स्टॉक हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसको और लॉन्ग टर्म तक हम इसको रखेंगे, तो जब भी ये सुपर ट्रेंड का ये फ्लैट जोन है, फ्लैट जोन के पास ये जब आएगा, आप वहां पे इसको बाय और कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन पिरामिडिंग का जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। अगर यहाँ पे 100 रुपया का बाय किए हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे जो अटेम्प्ट होगा, रिटेस्ट जो होगा, यहाँ पे 50 क्वांटिटी मेरा बाय होगा। फिर अगर नेक्स्ट अगर बाय करना है, यहाँ पे 25 क्वांटिटी बाय होगा, ठीक है। इस तरह करके आपको पिरामिडिंग करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय की, यहाँ पे 500 बाय कर लिए, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो लॉजिक है, ये लॉजिक को यहाँ पे प्लेस करके आप अपना जो स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड का आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और जो मैंने बाय साइड के लिए जो मैंने बताया, सेम इसका ऑपोजिट आपको करना है। कौन सा साइड में, सेल साइड, सेम। उसको मैं और डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जो मैंने यहां पे बताया बाय साइड के लिए, कि वीकली आपका कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वीकली कैंडल जब आपका मान लीजिए बाइंग साइड में सुपर ट्रेंड में है, ठीक है, और वो ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल दे, वीकली क्लोजिंग आपका एक अच्छा खासा जो बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन के साथ वहां पे हुआ, ठीक है। और जब वीकली क्लोज मेरा फ्राइडे को हो जाता है, तो मंडे का क्लोजिंग में हमको ये देखना है कि मंडे का जो क्लोजिंग है वो फ्राइडे का क्लोजिंग के नीचे में क्लोजिंग वो दे रहा हो, तो अपना जो एंट्री है, एंट्री हम वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि जब इस तरह का ट्रेड में आप लेते हैं, यहां पे एसएल जो होगा, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इसमें आपको दिखेगा बहुत बड़ा, ठीक है। एसएल यहां पे आपको दिखेगा बहुत बड़ा, क्यों?
क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेकआउट मान लीजिए बाई साइड में अगर आप वहां पे एंट्री किए हैं, ठीक है, सुपर ट्रेंड यहां से इस तरह से आपका ग्रीन हुआ है इस जगह पे, ठीक है, और ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे एसएल होगा आपका सुपर ट्रेंड के नीचे का जो जोन है, जो आपका यहाँ पे ग्रीन जो हुआ, जो लोअर बैंड जो हुआ, लोअर बैंड के नीचे में आपका एसएल होगा, ठीक है, लोअर बैंड के नीचे आपका एसएल होगा, तो सिंपली क्या है कि ये एसएल आपको बहुत बड़ा दिखेगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि ये एसएल बहुत कम, रेयर होता है कि ये एसएल आपका हंट किया जा सके, ये एसएल हंट नहीं होता है जनरली, ठीक है, रेयरली आपका हो सकता है कि 100 ट्रेड लिए तो 100 ट्रेड में हो सकता है 5 7 10 ट्रेड में आपका हो सकता है कि एसएल हंट कर जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पे आपका एसएल बड़ा होता है, तो इसमें टारगेट भी आपका बहुत बड़ा होता है। अगर आपका 100 पॉइंट का एसएल होगा, तो टारगेट आपका कम से कम 400 500 700 पॉइंट का आपका टारगेट भी यहां पे मिलता है आपको, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, एसएल चूंकि बड़ा है, तो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट को आपका फॉलो करना है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का अगर कैपिटल है, तो कोई भी एक स्टॉक में इस स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर 5 7 हजार या 5 से 8 हजार तक का ही आप एक स्टॉक में कैपिटल यहां पे डिप्लॉय कीजिए। 5 से 8 हजार का, अगर आपका 1 लाख का अगर कैपिटल साइज है तो, ठीक है, तो अगर 5 से 8 हजार का अगर आप कैपिटल यहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका यहां पे अगर एसएल अगर 20% भी हो, ठीक है, तो 8 हजार का 20% कितना होता है, 8 दूनी 1600, है ना, तो 1600 रुपया का ही आपको यहां पे लॉस होगा, 1600 का ही लॉस होगा। मतलब ओवरऑल जो कैपिटल है आपका, 1 लाख का जो कैपिटल है ओवरऑल, 1 लाख का कैपिटल के ऊपर आपका लॉस कितना हो रहा है परसेंटेज वाइज, 1.6%, ठीक है। तो ओवरऑल कैपिटल के ऊपर मेरा जनरली जो होता है एक स्टैंडर्ड जो एसएल मेंटेन किया जाता है, 1 से 2% का रिस्क मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो जब आप अपना इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन अपना जो स्टॉक में एलोकेशन करेंगे, तो आपका रिस्क भी यहां पे ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो ये जो गैप रहेगा, ये 20% भी अगर आपका एसएल का एरिया भी अगर रहता है, तो आपका ओवरऑल कैपिटल का ये 1 से 1.5% ही आपका ये रहता है। तो आप ये ट्रेड में आराम से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का जब ट्रेड आपको रहेगा, अगर 20% अगर आपका एसएल होता है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 80% 100% 200x तक का भी आपको रिटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें हम एग्जिट कैसे लें। मान लीजिए एंट्री कर गए, एंट्री करने के साथ प्राइस ऊपर की ओर भाग गया, ठीक है, तो ऊपर की ओर भाग गया, तो देखिए एग्जिट जो होता है, एग्जिट अपना अपना साइकोलॉजी के ऊपर होता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये मैंने इससे पहले भी जो सेशंस हुए हैं उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, कि टारगेट बोल के तो पहली बात कुछ नहीं होता, वो मार्केट के हाथ में रहता है। हम लोग सेट कर लेते हैं कि 100 रुपया अगर रिस्क लिए हैं तो 1000 रुपया हमको मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो मार्केट के हाथ में होता है। तो यहां पे मेरा सिंपली यहाँ पे एक रूल है कि जब मान लीजिए प्राइस, मेरा जो ट्रेंड साइड है उस साइड में प्राइस मूव कर गया, हमको अगर 40 से 45% का रिटर्न अगर मिल रहा हो, 40 45% या 50% ही पकड़ लेते हैं कि अगर रिटर्न मिल रहा हो, तो मेरा जो टोटल यहाँ पे वैल्यू है, जो जितना क्वांटिटी हम यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, जो क्वांटिटी मेरा बाय किया हुआ है, उसका 40% हम वहां पे बुक कर लेते हैं। अगर 100 क्वांटिटी है और हमको 40% का रिटर्न मिल रहा हो, या 50% का रिटर्न हमको मिल रहा हो, तो हम 40 से 50% प्रॉफिट वहां पे हम बुक करके अपना घर में हम घुसा लेते हैं। क्योंकि ये एक सिंपली है कि प्रॉफिट तब तक आपका नहीं है जब तक आप बुक नहीं करते। अगर वो मार्केट के हाथ में आप छोड़ के रखे हो, तो वो प्रॉफिट आपका नहीं है, दिख रहा है लेकिन आपका नहीं है। मार्केट वो कोई भी टाइम एक ही दिन में हो सकता है उसको बैक भी ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बाद में अगर मान लीजिए मार्केट रिवर्स भी हो जाए, 40% जाने के बाद मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए, तो आपको जैसे ये दुख ना हो
कि मैंने बुक क्यों नहीं किया। ठीक है, इसलिए 40% या 50% अपना प्रॉफिट जो है वो आप वहां से बुक कर लीजिए। और ये भी दुख ना रहे कि मैंने बुक किया, पूरा का पूरा बुक कर लिया। ऐसा भी होता है कि 40% दिया तो हमको लगता है कि अरे बाप रे 40% मिल गया, 1 महीना में 2 महीना में, चलो बुक करो निकाल लो, कब नीचे आ जाएगा पता नहीं। और वहां से जहां पे आप 40% में आपको ये डर लग रहा था कि गिर जाएगा, वहां से वो, और वहां से 200% और दौड़ दिए। तब आपके मन में ये दुख रहता है कि हम बहुत पहले निकल गए। ये होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ होता है। ठीक है, तो उससे बचने का क्या उपाय उपाय है कि 40-50% जो आप वहां पे बुक कर लिए, बाकी 50% को आप राइड कीजिए। वो जब आपका 50 या 100% का रिटर्न आपको दे दे, वहां से फिर 25% और आप निकाल लीजिए, या 30% वहां से और आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका सेकंड वहां पे प्रॉफिट बुक होगा। और बाकी जो 20 या 25% जो आपका वहां पे रहा, वो 20 से 25% उसको तब तक रखिए जब तक कि सुपर ट्रेंड आपका ट्रेंड चेंज का सिग्नल ना दे, तब तक उसको होल्ड कीजिए। जिस दिन वीकली में ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे दिया, उस दिन आप उसको एग्जिट कर जाइए। ठीक है, ये सिंपली, ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी का ये सिंपल सा कुछ लॉजिक है, कुछ फॉर्मूलाज है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसको चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट में। लाइव चार्ट में जाके एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब कोई भी स्टॉक जो मान लीजिए, जनरली कोशिश कीजिएगा जो निफ्टी 500 का जो स्टॉक लिस्ट है, निफ्टी 500 का स्टॉक लिस्ट में ही आप इसको यूज कीजिए। वो आपको बेहतर रिजल्ट लाके देगा, क्योंकि वो सब स्टॉक्स में आपका लिक्विडिटी भी रहता है। ठीक है, बहुत ही कम रेंज का जो स्टॉक्स होता है, पेनी स्टॉक्स होता है, उसमें इसको यूज ना करें तो ही बेहतर है। ठीक है, जैसे ये एक स्टॉक है आपका लाल पैथलैब। ठीक है, लाल मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सुपर ट्रेंड का जो वैल्यू है, सुपर ट्रेंड का वैल्यू मैंने यहाँ पे एटीआर लेंथ यहाँ पे 10 रखा हुआ है, और फैक्टर यहाँ पे 2 डाला हुआ है। ठीक है, और ये है एसएमए, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, इसका भी पीरियड मैंने यहाँ पे 10 पीरियड का लेके रखा है। ठीक है, अब इसका बैक रिजल्ट आप प्रीवियसली, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप देखिएगा कि आप प्रीवियस में ये क्या किया है। ठीक है, प्रीवियस में ये सही में रिटर्न दिया है या नहीं दिया है, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो इस जगह में आप देख सकते हैं, ये चार्ट भी आपका है वीकली। ठीक है, वीकली चार्ट में यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, ये बुलिश साइड का अगर हम देखें कि ये डाउन ट्रेंड में था, प्राइस काफी एक लंबा डाउन मूव किया। डाउन मूव करने के बाद यहाँ पे ये जो वीकली क्लोजिंग हुआ, ठीक है, 30 अक्टूबर 2017 को, ये क्लोजिंग में ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, और एक अच्छा मारोबोजू कैंडल यहाँ पे बनाया। प्राइस एक्शन के कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट मारुबुजु कैंडल ये बनाया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का एक सिग्नल यहाँ पे दिया है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म किया कि आप यहाँ से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट वीक का यहाँ पे क्या किया, प्राइस देखिएगा एक बार नीचे आया, क्योंकि वीकली यहाँ पे एक 10 SMA जो है, ये जो ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन आपका, एक ग्रीन ब्लू कलर का जो लाइन है, ये आपका 10 SMA। तो प्राइस यहाँ पे वीकली क्लोज दिया, यहाँ पे फिर रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होके फिर इसको अगर हम मंडे का अगर हम क्लोजिंग देखें, मंडे को क्लोजिंग यहाँ पे दिया है या कब दिया है, ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमको एंट्री ये कब दिया है। ठीक है, ये वीकली क्लोजिंग यहाँ पे है, कितना, 30 अक्टूबर का। ठीक है, इसको डे चार्ट में अब लेके चलते हैं। डे चार्ट में 2017 का था ना, 17 में देख रहे थे यहाँ पे ये लाइन। ठीक है, 30 अक्टूबर से लेके, ये आपका 30 अक्टूबर का तो ओपनिंग कैंडल था। ठीक है, ये आपका 1 नवंबर, 2, 3 नवंबर, फ्राइडे, यहाँ पे एक्चुअल में ये वीकली क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद वीकली क्लोजिंग होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि सोमवार को क्या हुआ, 6 तारीख को ये नीचे आया, मंगल को भी नीचे आया, बुध को भी ये नीचे आया। ये डे चार्ट में हम लोग गए हुए हैं, ठीक है। फिर आपका ये क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया वीकली, जो क्लोज किया था उसके ऊपर क्लोजिंग कब दिया है, इस कैंडल में, ठीक है। मतलब 10 नवंबर को ये फुल कंफर्म किया कि हम अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हैं। यहां पे अपना बनता है एंट्री, 427 के पास एंट्री बनता है। 427 से ये आपका 451 तक 2-3 दिन के भीतर ही ये दिखा दिया। और उसके बाद ये अप ट्रेंड में ही आपका जनरली रहा है। इसको फिर अगर हम लोग वीकली में अगर लेके आते हैं, उसके बाद ये आपका चूंकि एंट्री यहां पे बनाए हैं, एसएल आपका ये जोन है, ठीक है। तो इसके बाद से ये कंटिन्यूअस बेसिस में आपका ऊपर की ओर ही रहा है। ये जो मेन जो आपका कैंडल का जो बनाया था, वीकली ब्रेकआउट का जो कैंडल बनाया है, ये कैंडल में आपका एसएल लेने के लिए ये फिर से बैक नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद से ये ऊपर की ओर ही मूव किया है। क्योंकि वीकली कैंडल है, तो वीकली कैंडल में आप आराम से इसको 20-25 सप्ताह, 40 सप्ताह, 50 सप्ताह तक आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अब 2 महीना, 6 महीना आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं जब वीकली ब्रेकआउट होता है। और ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के आपको दे सकता है, अच्छा खासा रिजल्ट आपको ये निकाल के देगा। यहाँ पे देख सकते हैं 400, लगभग लगभग 427 के पास अगर एंट्री बनाया जाता है, वो आपको मतलब मल्टीबैगर रिटर्न जो होता है, मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके देता है, ठीक है। 400 से 800 पहुंचने में ये यहां से, कौन सा महीना था, अक्टूबर नवंबर, यहाँ आपका जनवरी में आपका पहुंचा है। लगभग 2 साल का समय लिया है, 2 साल में पैसा आपका ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। ये डॉक्टर लाल पैथलैब, ठीक है। फिर अगर दूसरा चार्ट में जाए, ये जैसे है आपका बलरामपुर चीनी, ये भी 2020 का देखिएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट इस कैंडल में दिखाया है, लेकिन उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाके क्लोज नहीं दिया है। नेक्स्ट वो आया कहां पे, नीचे। ट्रेंड चेंज का सिग्नल हुआ, लेकिन आया नीचे, यहां पर रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ये जो कैंडल है, इस कैंडल में आके फिर प्रीवियस जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो अपना एंट्री बनता है। इसमें हमको वो वेट करना है कि जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे, वीकली क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं आए, तब तक हम अपना एंट्री नहीं बनाएंगे। वेट करना है। यहीं पे हमको क्या करना है, अपना जो अलर्ट है, अलर्ट अपना यहाँ पे डाल के रख देना है। जैसे यहाँ पे ये जो प्राइस क्या था, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, ऊपर में देख रहे हैं 123 रुपया। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, 123 रुपया में जाके यहाँ पे ये प्लस बटन जो है, ये प्लस बटन में यहाँ इसी में क्लिक करना है, ठीक है। अलर्ट, एड अलर्ट ऑन बलरामपुर एट 123 रुपया 20 पैसा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। ये अलर्ट आपका यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक एरो टाइप का निकला, एरो टाइप का ये निकल के ये अलर्ट लग गया। जब भी 123 रुपया 20 पैसा, मान लीजिए प्राइस नीचे में है अभी, यहाँ पे 90 रुपए का पास है, 123 रुपया 20 पैसा के पास ये जाएगा, ये आपको अलर्ट कर देगा, ये आपको मैसेज डाल देगा आपका मोबाइल या सिस्टम में, आपको मतलब नोटिफिकेशन डाल देगा कि 123 के ऊपर प्राइस जा रहा है। तो आप अपना जो पोजीशन है, पोजीशन अपना वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। और जब इस तरह का आपको सिनेरियो मिलेगा, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है। एसएल हो सकता है कि यहां पे आप एंट्री बना रहे हैं, तो एसएल आपको मिला इस जगह में, सुपर ट्रेंड के नीचे में। यहां पे अगर एंट्री होता तो कितना, 130 के पास आपका एंट्री बन रहा है, 125 130 के पास, ठीक है। आपका एसएल बनेगा कहाँ, 80 रुपया, 40 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 40%, 30-40% का एसएल बनेगा। लेकिन जब 30-40% का आप एसएल वहां पे रखेंगे, तो आपको टारगेट भी मिलेगा कितना का, 500 का। मतलब 100 से जा रहा कहाँ, 500 तक, 5 गुना का आपको यहाँ पे टारगेट भी मिलेगा। ऑब्वियसली 5 गुना एक दिन, एक महीना या एक साल में नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए आपको आपका पेशेंस जरूरी है, ठीक है। और ये जो 10 SMA है, आपको ये भी देखना है कि जब ब्रेकआउट हो, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 10 SMA का यूज,
यहां पे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ वीकली में, लेकिन ऊपर से यहां से रिजेक्शन आया। और रिजेक्शन आया कहां से? ये जो 10 SMA है, 10 SMA यहां पे रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, 10 SMA रिजेक्शन का काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया। सेलर्स यहां पे क्या है, एक्टिव थे, और वहां से प्राइस को नीचे लेके आया, फिर प्राइस को यहां पे नीचे लाया। लेकिन इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि 10 SMA प्राइस के नीचे, और प्राइस अच्छा खासा बुलिश कैंडल में 10 SMA को यहां पे ब्रेक किया है। ठीक है, और ये 10 SMA का क्या करता है, जब ट्रेंड अप रहता है, ये 10 SMA का ही सपोर्ट बनाते हुए, इसके इर्द गिर्द में अपना सपोर्ट बनाते हुए ये ऊपर की ओर भागता है। ये देखिए ट्रेंड कितना स्ट्रांग रहेगा। जितना 10 SMA प्राइस के साथ सटते हुए ऊपर की ओर जाएगा, ट्रेंड उतना मजबूत रहेगा, उतना ट्रेंड में ज्यादा आपका स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है, और जो मैंने आप लोगों को कहा था, रिटेस्ट में एंट्री, अगर मान लीजिए आप यहां पे मिस कर गए हो, ठीक है, तो वेट कीजिए, ये ट्रेंड को थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए। जैसे यहां से मान लीजिए 126 से ये गा कहां तक गया, 180 तक गया। 130 से लगभग लगभग पकड़ लेते हैं कि 130 का, 130 से 180 तक जब गया, तो कोई भी ये जनरली सोचेगा कि 130 से 180 तक चल गया, बाप रे बाप, ये लगभग लगभग तो मतलब 50-60% का रिटर्न तो जनरेट कर दिया है, और कितना रिटर्न देगा, है ना, और कितना रिटर्न देगा, ये तो 50-60% का रिटर्न जनरेट कर चुका है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि ये वीकली चार्ट है, ये रिटर्न जब इस तरह का ट्रेंड शुरू होता है, 40-50% ये स्टार्ट होता है। ठीक है, वो वार्म अप वहां पे चल रहा होता है। तो जब अप ट्रेंड में जाके प्राइस सुपर ट्रेंड का ये जो फ्लैट जोन है, ये फ्लैट जोन के आसपास जब आपको मिले, वहां पे आप अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, वहां पे एंट्री बनाने का सिंपली एक लॉजिक ये भी रहेगा कि यहां पे आपका एसएल आपको छोटा हो जाए, यहाँ पे एसएल आपका छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री अगर बनाते हैं आप 100, इस कैंडल के ऊपर मान लीजिए ये ऊपर की ओर मूवमेंट किया, यहां से रिवर्स लिया, और 10 SMA के ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। 180 के पास अगर आप यहाँ पे 175-80 के पास आप यहाँ पे अगर अपना पोजीशन बनाते हैं, तो सुपर ट्रेंड के नीचे 150 के पास आपका ये एसएल बनता है। तो ऑलमोस्ट आपका 25 से 30 पॉइंट का ये एसएल जोन आपको ये लेके चलना हो। ठीक है, और यहां से भी ये एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिया। ठीक है, यहां से अच्छा खासा मोमेंटम यहां पे दिया, 180 से फिर मूव किया कहां तक, 400, 400 से फिर यहां पे मूव किया कहां तक, 520 तक। ठीक है, तो इस तरह का मोमेंटम आपको कैच करने में ये जो ट्रेंड का जो सेटिंग है और ये जो लॉजिक है, ये आपको यहां पे हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये है इंडिया मार्ट, डीमार्ट, जिसको हम लोग जानते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट था, ये वीकली ब्रेकआउट यहां पे हुआ इस कैंडल में, और इस कैंडल में हमको एंट्री भी दिया। ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, तो 1420 या 1450 में ही पकड़ लीजिए कि अपना एंट्री बनता है। 1450 से ये हमको डायरेक्ट मूव देता कहाँ, 2700, डबल कर दिया। कितना वीक में, 7-8 वीक में पैसा अपना डबल हो, मतलब 2 महीना में पैसा डबल कर दिया। ठीक है, इसको अगर और कोई होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां से फिर 2600 से फिर ये कहां तक, 5000 तक, मतलब पैसा आपका 4 गुना कर दिया, लगभग लगभग 1 साल या 1 साल से कम में थोड़ा। ठीक है, तो आपको अपना सिस्टम जो है, सिस्टम को पहले डेवलप करना होगा, उसको बैक टेस्ट करना होगा, और अपना सिस्टम के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा। सबसे बड़ा बात, आपका जो सिस्टम है, आपका सिस्टम के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि सिर्फ, मैंने आप लोगों को बार बार ये कहा है, बहुत बार कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं कि 10 तरीके से करने से आपको स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। आपको एक ही तरीके से करना है, और उसी में आपको मॉडिफाई करते रहना, उसको और बेटर बनाना है, उसमें और क्या मिस हो रहा है उसको आपको ढूंढना है, और इसको किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं। कोई भी एक इंडिकेटर आपको लाखों बना के देख सकता है, लेकिन उस इंडिकेटर के ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए।
और लॉजिक के साथ होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट भी कॉन्फिडेंट के साथ कर पाइएगा, और वो पैसा आपको रिटर्न बना के भी देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने जो आप लोगों को और यहाँ पे बताया था कि अगर प्रीवियसली अगर एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन रहे ब्रेकआउट के पहले, तो वो और स्ट्रांग होता है। तो ये जोन तो आप इसमें ये काफी अच्छा तरीके से आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, एक लंबा कंसोलिडेशन इसमें चला है। कहां से? ये 1300 से 800, मतलब 500 रुपये के रेंज में ये कितना वीक का कंसोलिडेशन किया है, ये आप देखिए। ऑलमोस्ट 20 22 या 25 वीक का। इधर अगर हम और थोड़ा सा पीछे अगर लेके जाएं, तो ये कंसोलिडेशन फेज में ही आ जाएगा कि एक लंबा कंसोलिडेशन चला है। ठीक है, और लंबा कंसोलिडेशन चलने के बाद, साइडवेज रहने के बाद, जब प्राइस यहां पे ब्रेकआउट किया, तो जो 500 रुपया के रेंज में फंसा हुआ प्राइस था, वो आपका लेके गया कहां पे? 5 गुना कर दिया प्राइस, 1 साल के लगभग लगभग। ये आपका क्लासिक एग्जांपल यहीं पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो पैसा अगर बनाना है, तो आपको मेहनत करना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए निफ्टी 500 का जो स्टॉक लिस्ट है, या उसके बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स और भी हैं। ऐसा नहीं कि निफ्टी 500 ही लास्ट है। तो आपको वो ढूंढना होगा, आपको वो चार्ट सब एनालाइज करना होगा, आपको ये इंडिकेटर को रखना होगा, और आपको वेट करना होगा। जब आपको इस तरह का सेटअप में आपको मिल जाए, तो वही आपको, आपका हो सकता है कि ये सेटअप मिलने में आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको मेहनत करना पड़े, है ना। 2 3 महीना आपको मेहनत करना पड़े, आपको स्टॉक मिलेगा, हो सकता है आपको एक भी स्टॉक मिल सकता है, 10 स्टॉक मिल सकता है। तो उसमें अपना पोजीशन वहां पे बनाइए। अगर बास्केट, अगर मान लीजिए 10 तरह का इस तरह का स्टॉक आपको मिल जाता है, और आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ, इसमें बन सकता है ये अच्छा, मतलब मेरा जो क्राइटेरिया सब है, मेरा जो लॉजिक सब है, ये लॉजिक सब ये 10 स्टॉक फुलफिल कर रहा है, तो अपना 1 लाख का जो कैपिटल है, वो 10 स्टॉक में 10 10 हजार करके आप लगा के उसको छोड़ दीजिए, और देखिए बाकी काम मार्केट को करने दीजिए। बाकी काम आपको, आपका काम हो गया, एंट्री लेने तक का काम आपका वहां पे था। एंट्री लेने के बाद अब मार्केट के हाथ में वो चल गया, अब मार्केट को वहां पे करने दीजिए। आपको उसके बाद करना क्या है? सिर्फ अपना रिस्क को मैनेज करना है, कि एसएल अगर खा रहा है, अगर एसएल हिट कर गया है, निकल जाना है। जो स्टॉक एसएल हिट किया, एग्जिट, नो इमोशन। और जो मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, उसको कंटिन्यूअस राइट कीजिए। वही लॉजिक, 40 50% का प्रॉफिट आएगा, हम 40 50% का बुक कर लेंगे, बाकी को फिर 50 या 60 या 100% तक उसको हम राइट करेंगे, फिर वहां पे निकल जाएंगे 25% क्वांटिटी। और बाकी 25% क्वांटिटी जो होगा, वो तभी निकलेंगे जब सुपर ट्रेंड मेरा ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे। उससे पहले निकलवे नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, तो ये सिंपल सेटअप है। इसमें आप लोग, इतना दिन में और भी बहुत सारा आप लोगों को सेटअप हम दिए हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आपको अभी फेथ आया कि नहीं, आरएसआई के साथ हम इसको ऐड करके देखते हैं कि आरएसआई के साथ अगर हमको मिल जाता, तो और कैसा रिजल्ट देता है, मैकडी के साथ कैसा देता है, पिवट के साथ कैसा देता है। ठीक है, तो इसको आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, उसके साथ इसको ऐड करके आप कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए। अगर कोई इस तरह का स्टॉक आपको मिल भी जाता है, अगर आप लोगों को रिसर्च करके मिलता है, आप मुझे भेजिए। ठीक है, मैं खुद उसमें जो पोजीशन है, पोजीशन बनाने का कोशिश करूंगा, मेरा भी एनालिसिस वहां पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कि ये स्टॉक में और क्या होने से वहां पे, कहाँ पे एंट्री होगा, कहाँ पे एग्जिट होगा, वो हम लोग एक आपस में एक डिस्कशन भी उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सुपर ट्रेंड का जो सुपर वर्क है, किस तरह से उसको हम लोग अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ अगर डाउट रहेगा, तो वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो डाउट था कि सुपर ट्रेंड को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेटअप था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मैं यूज करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए,
लाइव मनी एंट्री करने से पहले, बैक टेस्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस रहे तो आप फिर एंट्री कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो आज का सेशन में हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। आशा करते हैं इसके ऊपर किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद बैक टेस्ट अपना कीजिए, और वहां पे अगर कोई कहीं पे कुछ भी अगर डाउट होता है आप लोगों को, तो डाउट मेरे साथ शेयर कीजिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है उसको आप लोग शेयर कीजिए, उसको मैं आप लोगों के साथ क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहेगा आप लोग अपना डाउट जो होगा वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ एक नया के साथ, नया लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू।